नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। राम मंदिर पर पहली एक एफआईआर पुलिस के समक्ष दी गई है। एफआईआर जिन सज्जन ने दी है उन्होंने कहा है कि यही चारों मुख्य चोर हैं। अब इन चार चोरों में कौन योगी खेमे का है, कौन मोदी खेमे का है, एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी, लोगों की आस्था का जो पैसा लूटा गया है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एसआईटी के जानकारी में मिल रही कुछ खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कई लोग तो बोरे से ले जाते थे हवाई जहाज से कुछ सामान, उस बोरे में क्या होता था अभी तक नहीं पता लग रहा है। साथ ही सोने के चांदी के जेवरात गायब हैं। ये एक और नई उपलब्धि है। मतलब धीरे 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 खुलता चला जा रहा है चोरी कितने की थी। अभी तो सब कुछ सामने आ रहा है, लेकिन क्या इन चीजों का खुलासा हो पाएगा। सबसे पहले हम आपको ये एफआईआर देने के जो प्रार्थना पत्र है वो हम आपको दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे हम एक एक कर आपको सारी चीजें दिखाएंगे क्या है पूरा मामला। दरअसल ये एप्लीकेशन दी गई है श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना कोतवाली राम जन्मभूमि अयोध्या। निवेदन है कि प्रार्थी राम भक्त प्रार्थी संतोष दुबे पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ दुबे निवासी जमुनिया बाग थाना कोतवाली नगर, इन्होंने ये देते हुए पूरा लिखा है। प्रमुख रूप से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव तथा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जो ट्रस्टी चंपत राय बंसल का ड्राइवर है, इनकी साठगांठ से 200 से करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई है। प्राथमिकी पंजीकृत कर आरोपित लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए। विवेचना कराए जाना न्यायहित व धर्म हित में परमावश्यक है। हम एवं हमारा संपूर्ण हिंदू समाज इस कुकृत्य से अत्यंत आहत है। प्रार्थी संतोष दुबे, प्रमुख धर्म सेना भारत, थाना जमनिया बाग। ये एप्लीकेशन आपके समक्ष है। आलोक सर, क्या अब कुछ एफआईआर दर्ज होने के चांस बढ़ेंगे या फिर ऐसे ही गोल गोल चलता रहेगा, ना एफआईआर ना कुछ, और जांच की प्रक्रिया यूं ही बढ़ती रहेगी? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि ये दुबे जी की जो चिट्ठी आई है, जो धर्म सेना के प्रमुख बताए जाते हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन इस मामले में तो कानूनी पक्ष वकील लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं, लेकिन जानकारों का मेरी बात हुई थी, वकीलों से भी बात हुई है, पूरे डीजीपी साहब से बात हुई, एक आध और अधिकारियों से बात हुई जो रिटायर हो चुके हैं। सबने यही कहा कि इसमें एफआईआर या तो पुलिस स्वतः दर्ज करे या ट्रस्ट को करना चाहिए। इसलिए ट्रस्ट को स्वतः दर्ज करना चाहिए क्योंकि आर्थिक अपराध हुआ है, गबन हुआ है, चढ़ावे के पैसे गायब हुए। अब ये जो मुझे लगता है कि ये जो दुबे जी हैं, ये इनका काम कुछ और है। मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं, इनका काम है इस विवाद में योगी जी की छवि को चमकाना। स्पष्ट मेरा मानना है, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि योगी जी बड़े ईमानदार आदमी हैं, योगी जी के पास अगर ट्रस्ट की जिम्मेदारी होती तो ऐसा कोई गबन नहीं होता। अब देखते हैं भाई बार बार ये योगी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अब क्या इनके कहने पर एफआईआर दर्ज होगी? क्योंकि एप्लीकेशन देने से नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के 1600 से ज्यादा थानों में पता नहीं कितने लोग तहरीर दे के रोज आते हैं, जो खुद पीड़ित होते हैं, तहरीर दे के आते हैं। उसमें कितनों की एफआईआर दर्ज होती है, ये एक जांच का विषय है। पीड़ित कौन है? पीड़ित इसमें राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, क्योंकि चढ़ावे का पैसा राम जन्मभूमि ट्रस्ट को उसका कस्टोडियन था। जनता जनार्दन ने, श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में जाके दर्शन किया और दान पत्रों में दान दिया, ये सोचकर कि इस पैसे का सदुपयोग राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं में इस पैसे का उपयोग होगा। मंदिर साफ सुथरा बनेगा, मंदिर की व्यवस्था अच्छी रहेगी, जो कर्मचारियों की तनख्वाह होगी वो इससे आएगी। कई लोग कहते हैं कि वहाँ मुफ्त का, मतलब ट्रस्ट के द्वारा वहाँ पे लोगों को
मुफ्त का प्रसाद दिया जाता है। तो उन सब चीजों के लिए आम आदमी जाके, आम दर्शक, आम जनता जो है जाके मंदिरों में ध्यान दे के आती है कि मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। अब उस चढ़ावे में से अगर मंदिर के कुछ कर्मचारी चोरी कर ले रहे हैं तो ये नैतिक जिम्मेदारी ट्रस्ट की बनती है कि ट्रस्ट इस चीज पे थाने में सूचित करे कि भी हमारे चढ़ावे में से चोरी हुई है, आप इसकी जांच करके दोषियों को सजा दें। लेकिन ये घटना 7 जून को हाईलाइट हुई है, आज 16 जून हो गया है, 9 दिन हो गया, अब तक एफआईआर नहीं हुई। अब ये जो दुबे जी है लगातार मीडिया को बाइट दे रहे हो, और मैं कह रहा हूं इनकी बाइट में मुझे एक ही बिंदु नजर आ रहा है जो मेरे लिए सबसे उल्लेखनीय है कि योगी जी बड़े ईमानदार है, क्योंकि गुजरात लॉबी सारा ट्रस्ट का काम देख रही है। उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ गलत हो रहा है वो गुजरात लॉबी की वजह से हो रहा है। ये गुजरात लॉबी कौन है इसका नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन योगी जी को ये बता दे रहे हैं कि योगी जी बड़े ईमानदार हैं। तो योगी जी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा देते हैं? जब ईमानदार हैं, सब कुछ अच्छा है, तो योगी जी को एफआईआर दर्ज कराने में क्या नुकसान है? फिर अरे सर, सवाल तो बन गया। जब अब आप सुनिए, मेरा सवाल दूसरा है कि जब अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई, आपत्तिजनक विचार व्यक्त किए गए और देश विदेश में से लोगों को लगा कि अखिलेश यादव की बेटी के साथ गलत हो रहा, तो 96 घंटे बाद योगी जी ने मंच से कहा कि मैंने जब इसको देखा तो मैंने पुलिस से तुरंत कहा कि एफआईआर दर्ज करो। अब राम जन्मभूमि के मामले में योगी जी ने अब तक फोन क्यों नहीं किया पुलिस को कि इसमें एफआईआर करो? सवाल ये उठता है कि वो बेटी के प्रति जो अपराध था वो भी बहुत निम्न कोटि का अपराध था, बहुत ही घृणित तरह का अपराध था। बहुत अच्छा काम किया मुख्यमंत्री जी ने, 4 दिन बाद ही सही, लेकिन बोला उन्होंने, पब्लिक फोरम पे बोला। लेकिन ये भी एक सच है कि एफआईआर तो दर्ज हुआ, अब तक क्या कार्रवाई हुई पता नहीं चला। अब 7 जून से लगातार इसमें आरोप लग रहे थे और आरोप लगने के बाद जो है पहले ट्रस्ट के महासचिव ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर बाद में अखिलेश यादव जी ने जब ट्वीट कर दिया था 8 जून को इस घटना पे लेके, तो मीडिया में खबरें भी छपने लगी कि किस व्यक्ति के अकाउंट से 5 लाख ट्रांसफर किए गए। वो लवकेश मिश्रा के घर पे जो गोबर के कंडे रखने वाली जगह से 12 लाख रुपए बरामद हो गए। टिल्लू यादव का नाम आ रहा है, उनके भतीजे मनीष यादव की निशानदेही पे 36 लाख रुपए बरामद किए गए। सब मीडिया में चल रहा है, लेकिन योगी जी ने फोन क्यों नहीं किया पुलिस को कि एफआईआर दर्ज कीजिए? चलिए ठीक है। उसके बाद सुनने में आया कि अमित शाह जी ने एक विशेष आईपीएस अधिकारी को स्पेशल हवाई जहाज से, प्लेन से अयोध्या भेजा, वो भी जांच कर रहे हैं। उसके 2-3 दिन बाद ट्रस्ट ने अनुरोध किया कि इस मामले में एसआईटी बना के जांच कराई। एसआईटी बना दी गई। अब एसआईटी का चेयरमैन एक लखनऊ के कमिश्नर को बनाया गया, उसमें एक आईपीएस भी मेंबर, एक वित्त सेवा के अधिकारी मेंबर है। लेकिन पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह का कहना है कि जब तक आर्थिक अपराध का, आर्थिक गबन का मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक इस मामले में मुख्य आरोपियों को पकड़ना मुश्किल है। अब देखते हैं एसआईटी कब जाती है थाने पे एफआईआर कराने। ये रमेश दुबे जी तो लगातार योगी जी का महिमा मंडन ही कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत खराब बोलता हूँ, अच्छा लगे या बुरा लगे। ये एक साथ 2 काम कर रहे हैं। एक साथ कह रहे हैं कि ट्रस्ट के 4 लोग चोरी कर रहे थे, इनकी वजह से सब कुछ हुआ। दूसरी तब जब भी वो वाक्य खत्म कर रहे हैं योगी जी बड़े ईमानदार हैं। तो अब ये सब चल रहा है, क्या इसी बहाने किसी की इमेज को चमकाया जा रहा है? सवाल ये भी है। अब ये है कि जनता जनार्दन देख रही है सब कुछ। 2 करोड़ की रकम, तमाम मीडिया हाउस ये जिक्र कर रहे हैं, 2 करोड़ की रकम बरामद कर ली गई है। कुछ लोग टिल्लू यादव पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं क्योंकि उनका नाम यादव है कि उन्होंने 50 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली। तो भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस का इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग क्या कर रहा था, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था कि एक वाहन चालक 50 करोड़ की संपत्ति कैसे इकट्ठा किया, से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? दूसरी तरफ किसी का दावा किया जा रहा है कि जो सज्जन दान, जिनके जिम्मे में ये काम था कि वो स्वर्ण आभूषण जो दान में मिलते थे उनकी रसीद दिया करते थे, उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने 2-2.5 करोड़ का मकान बना लिया है। लवकेश मिश्रा के यहाँ से तो पैसा
बरामद हुआ ही है। शुक्ला जी के अकाउंट से पैसे बरामद हुए हैं। एक पाठक जी का जिक्र हो रहा है जिनकी भी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त बदलाव हुआ है। टिल्लू यादव के भतीजे के ऊपर कहा जा रहा है कि इनके भतीजे मनीष यादव की निशानदेही पर 36 लाख बरामद हुए हैं। तो उसके बाद भी सवाल फिर वही उठता है, बड़ा स्पष्ट, बड़े कैटेगोरिकली मैंने पूछा था उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी से कि मान्यवर इस मामले में क्या होना चाहिए। कहने पहली बात तो ये पुलिस ऐसे किसी के घर से छापा ही नहीं मार सकती, ना कोई पैसा बरामद कर सकती बिना एफआईआर के। पुलिस को अधिकार नहीं कि बिना एफआईआर के किसी के घर चली जाए, छापा मार दे, कुछ बरामद कर। वो तो ये कह रहे हैं। फिर मीडिया कैसे लिख रहा है कि इतने पैसे बरामद हुए हैं, तो क्या किसने बरामद किया? ट्रस्ट के लोगों ने जाके बरामद करवाया है या अखिलेश यादव ने इसीलिए तंज कसा है क्या कि कैमरा ऑफ कर दीजिए, लोग आएंगे चुपचाप जो जो चढ़ावा लेके गए वो ले जाके वापस रख के चले जाएंगे भगवान के चरणों में। अभी तो अखिलेश यादव ने एक नया बयान दे दिया है कि इसमें भाजपा के मित्रों का केवाईसी होना बहुत जरूरी है। सरकार केवाईसी करती है ना। अच्छा, तमाम खुलासे हो रहे हैं ऐसे कुमार जी। अब एक खुलासा ये भी हुआ है जिसको कि लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि स्टेट बैंक ने यहाँ पैसा गिनने का काम एक एजेंसी को दिया था, लेकिन एजेंसी में जो कर्मचारी रखे गए थे वो ट्रस्ट के लोगों ने जिनको कहा कि इनको आप कर्मचारी रख लीजिए, उनको उस एजेंसी में रख लिया। पहली बात। दूसरी बात, ट्रस्ट के एक पदाधिकारी पर आरोप लग रहा है कि उसने अपने तमाम रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवा दी थी। तो क्या ट्रस्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो वहां पे भाई भतीजावाद कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों को नौकरी दे दो? अब तो एक सूचना और सार्वजनिक होनी चाहिए कि ट्रस्ट में कितने कर्मचारी हैं और किसके किसके रिश्तेदार हैं। क्या ये अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कुछ लोग ट्रस्ट को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना के समझ के काम कर रहे हैं। ट्रस्ट का गठन तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा अनुसार इसलिए हुआ था कि वो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, उसका संचालन करेंगे। और ये तो ट्रस्ट में जो जाता है वो समाज सेवा के लिए जाता है। और ट्रस्टी, अगर ये आरोप लग रहा है कि ट्रस्टी लोगों ने अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर रख लिया था तो बड़ा गंभीर आरोप। स्वर्ण आभूषणों को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो भी गायब हुए। कोई बता रहा है कि कोई ट्रस्ट का पदाधिकारी जो है राम मंदिर मार्ग पे, राम मंदिर पथ पर एक मंदिर की जमीन खाली करवा के उस पे 5 मंजिला होटल बनवा रहा है। तो बड़े गंभीर आरोप। और इन आरोपों की बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं, मेरे साथ कई डिबेट में बैठ चुके हैं, कई वकीलों से मैंने बात की, सबने यही कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा डायरेक्शन में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, कई वकीलों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले में सीबीआई जांच बहुत जरूरी है। एसआईटी का गठन हो गया है। एक वकील है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनूप अवस्थी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी गए हैं इस मामले में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि आप अपने दिशा निर्देश में जांच करवाइए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे व एडवोकेट ने बाकायदे कल मेल भी की है सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले में आप स्वतः संज्ञान लीजिए। तमाम वकील कीर्ति पांडे, उन्होंने भी सीधे सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि, और पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने भी कहा है, चूंकि ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे बना है और इस ट्रस्ट के कारनामों की वजह से भक्त लोग बड़े आहत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आपको याद होगा कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है। अब देखते हैं। अब सर, इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव नाराज हैं, कांग्रेस नाराज है और कुछ बीजेपी समर्थक अंधभक्त पत्रकार कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर का विरोध न किया होता इन दलों ने, कौन से दल ने राम मंदिर का विरोध किया? सबने ये कहा कि जो उद्घाटन हो रहा है वो आधे अधूरे मंदिर का क्यों हो रहा है। सबने ये कहा कि इतनी जल्दी क्यों है।
2024 का हम्म लोकसभा चुनाव जीतना था मंदिर के जरिए, मंदिर का आधा हम्म। उद्घाटन किया। पाप होगा इस बार 2027 से पहले ये चंदा चोरी का पाप लगा, क्या 2027 में काम हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो जो जनभावना है वो जनभावना बहुत नाराज है। सामाजिक विश्लेषक मनीष शर्मा, वो आपके यहाँ भी बैठते हैं, तमाम चैनलों पे बैठते हैं, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, मनीष शर्मा ने हमसे बातचीत में, कि हिंदू धर्म को भाजपा से खतरा। क्या इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि हिंदू धर्म को भारतीय जनता पार्टी से बचाओ। विश्लेषक लोग ये लिख रहे हैं। नहीं, कल कल हमारे यहाँ भी महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज थे, वो भी यही कह रहे थे कि जितना सनातन का नुकसान योगी और मोदी ने किया उतना किसी ने आज तक नहीं किया। शंकराचार्य को अपमानित किया गया, शंकराचार्य को शंकराचार्य ना मानने के लिए अधिकारियों ने भिड़ंत की, शंकराचार्य उनके पत्र पर नहीं लिखा गया। अब एक मुख्यमंत्री शंकराचार्य लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही। नहीं, मैं एक बड़ी खबर बता दूं, फिलहाल मैं आपको रोक रहा हूं। दैनिक भास्कर ने अभी अभी अपडेट डाला है 6 मिनट पहले। रमेश मिश्रा की रिपोर्ट है ये, कि शनिवार के दिन, आज मंगलवार है, सोचिए मंगलवार है आज, मतलब शनिवार के दिन ट्रस्ट ने टिन्नू यादव, रमाशंकर यादव टिन्नू के घर से बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया है। तो इस मामले में ना मंदिर प्रशासन कुछ बोल रहा है, ना पुलिस कुछ बोल रही है। और सर बरामद कौन तो लाया करके, ये भी तो बताए कि बरामद कौन लाया करके। अब ये भैया, ये सोना कितना कोई कंफर्म नहीं करा, खबरें आ रही हैं सूत्रों के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि करोड़ों का है ये। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है, और ये भी आ रहा है कि गोपाल राव के रिश्ते के जो भतीजे हैं सोमेश आनंद, ये एक साल में 50 से ज्यादा इन्होंने यात्राएं की हैं। ये बोरा भरकर कुछ ले जाते थे, फिर उधर से हवाई जहाज से लौटते थे। देखिए तमाम चीजें अब आ रही हैं। ये बताया कि सोमेश बोरे में लगेज लेकर ट्रेन जाते, ट्रेन से थे, लौटते फ्लाइट से थे। तो अब सवाल ये उठता है कि, और सोमेश की नौकरी, फिर वही मामला आ रहा है कि गोपाल राव कर्नाटक के रहने वाले हैं, सोमेश आनंद भी वहीं के रहने वाले हैं। 2023 में मंदिर निर्माण प्रभारी बनने के बाद गोपाल राव ने सोमेश की नौकरी मंदिर में लगवाई थी। अब बताइए, ये सब चीजें हो रही है। एक केडी तिवारी के ऊपर भी आरोप लगा है, लेकिन वो तो बड़ा स्पष्ट सफाई दे रहे हैं कि भाई साहब, ये जो मैंने 1.5 करोड़ का मकान बताया जा रहा है, मैंने ट्रस्ट ज्वाइन करने के पहले ही वो मकान बनना शुरू हो गया था। मेरा बेटा एयरफोर्स में अधिकारी था, रिटायर होके वो आईबी में नौकरी कर रहा है, उसने ये मकान बनवाया था। ये तो फिर भी बोल रहे हैं, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये चर्चा जरूर है, उनके पास जवाब है, वो जवाब दे रहे हैं, किसी के पास जवाब ही नहीं होगा। लोग ये कह रहे हैं कि सोमेश और टिन्नू बड़े ताकतवर थे। टिन्नू वो चंपत राय जी के काफी करीबी थे, और सोमेश आनंद जी तो गोपाल राव जी के भतीजे ही थे। एक खबर यह भी आ रही है कि एक दर्शनार्थी ने अपनी माता जी के जेवरों के उपयोग करके प्रभु श्री रामलला और तीनों भाइयों के लिए सोनों के मुकुट बनाए थे, वो गायब हो गए थे। बाद में भी कहा जा रहा है कि ये जो मुकुट है वो एक ट्रस्टी की अलमारी में बरामद हुए, मिल गए थे। तो क्या है क्या नहीं है, तमाम चीजें हैं साहब। अब आज तो इंतजार इस चीज का है कि एफआईआर आज हो पाएगी, या ब्रेकिंग न्यूज की तरह बस वही होगा कि जैसे ब्रेकिंग न्यूज चली थी कि शंकराचार्य को गिरफ्तार करने के लिए प्रयागराज थाने की पुलिस निकल चुकी है, किसी भी वक्त पहुंची नहीं प्रयागराज। तो क्या मीडिया ध्यान भटकाना चाहता है? क्योंकि जब तक, तमाम विद्वान लोग ये कह रहे हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक सजा दिला पाना मुश्किल। और पिछली एसआईटी में क्या हुआ ये सबने देखा है। संजय सिंह के खुलासे पे भी सब लोग खामोश हैं। तो ये सब चल रहा है सुकुमार जी। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि सच जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे, दर्शकों तक। बिल्कुल, हमारा तो प्रयास ये है कि जनता तक सच कैसे पहुंचे,
पहले ये 200 करोड़ की कैश की चोरी थी, अब तो इसमें स्वर्णाभूषण, चांदी के आभूषण, जेवरात, जाने क्या क्या बढ़ता चला जा रहा है। हमें लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं आंकड़ा ये 1000 तक न पहुंच जाए, 2000 तक न पहुंच जाए। लंबी है, और अब तक इस पर न ईडी निकल रही है, न सीबीआई निकल रही है। प्रधानमंत्री बिना इसकी जांच का कुछ किए विदेश चले गए हैं, और इधर नवंबर में चुनाव होने की तैयारी है उत्तर प्रदेश में। अमित शाह की बताया जा रहा है दौरे लग रहे हैं, और अमित शाह इस पे भूमिका बनाएंगे। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में आज घूम रहे हैं, कल से लगातार यूपी घूम रहे हैं। तो अब देखना है कि चुनावी प्रक्रिया में जुटी सरकार राम मंदिर के मुद्दे पर क्या जवाब देगी। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आलोक सर ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।